मेरा यही इरादा है कि मुझे कोई अच्छा इंसान मिले जो मुझे अपना बनाए, अपनाए, मुझे मेरी ज़रूरत का ख्याल रखे। जिस तरह मुझे ठोकर लगी है दोबारा ना लगे। जी, ऐसे ही है कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली और मुझे छोड़ दिया। अब ना तो मेरे माँ बाप हैं, ना बहन भाई हैं, मैं किन की तरफ जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आइज़ ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान नवाब अहमद। आज की स्टोरी बहुत दुख भरी स्टोरी है। ये बहन मेरे पास चल के आई, इनकी आखिर क्या मजबूरियां थीं जो ये आपको बताना चाहती थी, या ऐसी क्या मजबूरियां थीं जिनकी वजह से ये मीडिया पे आ रही हैं या इनको सहारा लेना पड़ा मीडिया का। तो हम इनसे जानेंगे और इनकी तमाम तर जो सूरत हाल है वो आप तक पहुँचाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, आप मीडिया पे आ रही हैं, आखिर क्या मसाइल है जिसकी वजह से आप मीडिया पे आ रही हैं? ऑफ कैमरा जो आपने हमें बताया कि आपके शौहर ने पसंद की दूसरी शादी कर ली और आपको छोड़ दिया, तो इस हवाले से थोड़ा सा तफसीलन बताइएगा। जी, ऐसे ही है कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली और मुझे छोड़ दिया। कि मैं उसके साथ रहने के लिए भी रेडी थी कि घर में हम लोग रह लेंगे, ठीक है, मगर नहीं हुआ और वो छोड़ के तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब ना तो मेरे माँ बाप हैं, ना बहन भाई हैं, मैं किन की तरफ जाऊँ। बड़ी मुश्किल से मैं गुजारा कर रही हूँ, मेहनत करके इधर उधर। मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से। तो आपको इल्म नहीं था कि आपके शौहर के गलत ताल्लुकात हैं किसी के साथ? इस बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुझे इस बात का भी पता नहीं था कि उसके पहले से 2 बच्चे भी हैं और मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं था, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने मुझसे शादी की। हमें बिल्कुल नहीं पता था, जिन्होंने रिश्ता करवाया उन्होंने नहीं बताया था ये। यानी कि आपके साथ धोखा किया गया। जी नाज़रीन देखें, हमारी बहनों के साथ इस मुआशरे में रिश्ता करवाने वाले लोग कितना फ्रॉड करते हैं, कितना धोखाधड़ी करते हैं और कितने मासूम लोगों की ज़िंदगियों से खेल जाते हैं अपने चंद पैसों की खातिर। 10,000, 12,000 या 15,000 फ़ीस होगी उनकी खातिर इन लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं। ये लोग मजबूर होते हैं अपने सहारे की तलाश में, घर की छत इनको चाहिए होती है जिसमें ये आके अपना मुस्तकबिल तबाह कर बैठते हैं। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं, वो तो हो गया सो हो गया, अब आप क्या चाहती हैं? आपने मीडिया का सहारा लिया, आप ऑफिस हमारे चल के आईं, अब आप क्या चाहती हैं कि कोई ऐसा इंसान जो आपको अपना शरीक हयात बनाए, आपको अपना हमसफ़र बनाए? क्या ये इरादा है आपका? क्या मामला है? जी, मेरा यही इरादा है कि मुझे कोई अच्छा इंसान मिले जो मुझे अपना बनाए, अपनाए, मुझे मेरी ज़रूरत का ख्याल रखे। जिस तरह मुझे ठोकर लगी है दोबारा ना लगे। मैं यही चाहती हूँ कि मुझे कोई अच्छा इंसान मिल जाए। मैं तो ये सोचती हूँ कि मुझे पाकिस्तान रहना ही नहीं है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। यहाँ यानी कि आपका ये इरादा है कि आप बाहर जाना चाहती हैं, कोई ऐसा इंसान जो वहाँ सेटल हो, आप उसके साथ जाना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहती, इन लोगों से मिलना नहीं चाहती, इनकी शक्लें नहीं देखना चाहती। नाज़रीन, ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो ख्वाहिशमंद हैं और जो चाहते हैं कि वो अपनी शरीक हयात को बाहर अपने पास सेटल करें, जिनके वहाँ कारोबार हैं, तो वो ज़रूर उनके लिए ये खुशखबरी की बात है जो कि आप इनकी जैसे ज़रूरियात को पूरा करेंगे। ये आपके पास आपकी शरीक हयात बन के आएंगे निकाह करके। लेकिन ये यहाँ के लोगों के जुल्म व सितम से तंग आ चुकी हैं, लोगों के रवैयों से तंग आ चुकी हैं। इस वजह से ये उम्मीद लेके आई थी हमारे पास कि इनकी आवाज़ हम पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। हमने अपना इखलाकी फ़र्ज़ जो बनता था वो अदा कर दिया। अब आपका इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि आप इनको सहारा दें। आपकी अगर कोई तस्दीक करना चाहे कर सकता है? जी, कर सकते हैं। ये वीडियो आपकी मर्ज़ी से बनाई जा रही है? जी बिल्कुल। नाज़रीन, ये वीडियो भी इनकी मर्ज़ी से बनाई जा रही है और कोई तस्दीक करना चाहता है वो भी कर सकता है। लेकिन लास्ट में आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का सहारा बना करें जो मुआशरे में बहुत जुल्म सितम के सताए हुए बेबस होते हैं। इनको मुआशरे में रहने के लिए 2 वक्त की रोटी और छत चाहिए होती है, लेकिन हमारे मुआशरे के हवस भरी निगाहों वाले लोग इनको जीने नहीं देते। इनकी ख़ुदकुशी की जो वजूहात होती हैं वो ये होती हैं कि लोग इनको खुशी से जीने नहीं देते, इन इज़्ज़त से नहीं जीने देते, इनको इतना तंग कर लेते हैं कि बंदा बयान नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो वाकई में ही अपनी फैमिली को वहाँ सेटल करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर अब तक करें और इनसे शादी करें। इसी के साथ अपने मेज़बान नवाब अहमद को दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।